ठंडी रात थी, इतनी ठंडी कि सांस भी धुएं जैसी निकल रही थी। गांव खामपुर पूरी बर्फ की चादर से ढका और ठंड अपनी चरम सीमा पर। गोलू ने अपने दोनों हाथ रगड़ते हुए अपनी मम्मी से बोला, अरे मम्मी, ये सर्दी भी कोई सर्दी है? लगता है पूरा गांव फ्रिज बन जाएगा। और ये सर्दी इतनी ताबड़तोड़ है कि मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा और बहुत ठंड लग रही है मम्मी। माँ बोली, गोलू आज तुम अपनी नानी के घर जाओगे, वो अकेली है, डरती होंगी। गोलू ने आंखें गोल घुमाते हुए कहा, मम्मी, मैं तो खुद डर जाता हूँ। मैं इतना छोटा सा बच्चा हूँ, जब दर्पण में अपना चेहरा देख लेता हूँ। और मैं आपको मुझे अकेले भेज रही हूँ, आपको डर नहीं लग रहा? मैं अकेले वहाँ डर गया तो क्या करूँगा? लेकिन माँ ने उसे बातें में उलझा लिया और कैसे तैसे उसे नानी घर जाने के लिए मना लिया। गोलू पहले तो सोचता है कि वो वहाँ जाकर क्या करेगा, फिर उसे लगता है कि चलो बढ़िया है, वो भी वहाँ जाकर मस्ती करेगा, खूब खेलेगा। पर उसे नहीं पता था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो उसकी माँ से भी बेखबर था। गाइस, आखिर क्या राज था, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग और हॉरर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर और वीडियोस देखिए। सर्द कोहरे के बीच सुबह सुबह अभी सही से धूप निकली भी नहीं थी, हल्का अंधेरा था। गोलू नानी के घर जाने के लिए निकलता है और रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रहा होता है और कहता है, ये कैसा गांव है? कोई आदमी नहीं दिख रहा है यहाँ तो, ऊपर से ठंड। यार मेरे को अब डर भी लग रहा है। एक आदमी नहीं है इस गांव में। नानी कैसी जगह पर रहती है? ऊपर से अंधेरा इतना है कि भूत रानी भी रास्ता पूछ ले। अब तो भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी नानी के ही घर जाता हूँ। अचानक झाड़ियों से कुछ खड़खड़ाता है। गोलू बोलता है, कौन है भाई? अगर बिल्ली है तो म्याऊं कर दो, और अगर कुत्ता है तो प्लीज भौंक दो। मेरे को डर लगता है भूत से। और अगर भूत हो तो कृपया चुप रहना। मैं अपने आप चला जाऊंगा, ना किसी को कुछ बताऊंगा। कृपया करके मुझे डराना मत प्लीज। तभी झाड़ी सिर्फ हिली और कोई आवाज नहीं थी। आगे एक पुराना पेड़ था जिस पर एक परछाई झूल रही थी। गोलू बोला, ये मेरा वहम है या यहाँ सच में आत्मा है? अब मुझे डर लग रहा है। गोलू बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागता है और अपनी नानी के घर दौड़ते हुए जाता है। जैसे वो दौड़ता है उसे अपने नानी का घर पास दिखाई देता है, पर पास से वो घर और अंधेरे में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, जैसे सदियों से उस घर में कोई नहीं गया हो। गोलू ने खुद को समझाया, देख गोलू, नानी का घर है, कोई भूत प्रेत का नहीं। हिम्मत रखूंगा तो डरूंगा नहीं, और ऐसे डरता रहूंगा तो डर ही जाऊंगा। इससे अच्छा जल्दी से नानी से थोड़ी बातचीत करके अपने घर चला जाऊंगा सुबह। लेकिन दरवाज़ा हल्का सा खुद ही खुल गया, जैसे वो घर खुद गोलू को उसके अंदर बुला रहा था। गोलू बोल पड़ता है, नानी, ओ नानी, नानी कहाँ हो? नानी ने तो कहा था ताला लगा जाऊंगी। ये किसने खोला? हवा, भूत, या फिर खुद दरवाजा बोर हो गया था? डर तो लग रहा है, पर मजाकिया भी मैं बहुत हूँ। क्या सच में गोलू अपनी नानी के घर पहुंचा था या वो कुछ और राज था? ये भयानक राज आगे कहानी में पर्दाफाश होगा। गोलू अंदर जाता है। कमरा खाली होता है। लैंप टेबल पर जल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी जलाया हो। गोलू चिल्लाता है, नानी, नानी कहाँ हो? मैं आपको ढूंढ रहा हूँ नानी। पर कोई जवाब नहीं आता। अचानक पीछे से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। गोलू बोलता है, हे भगवान, मैं तो आया था नानी के डर दूर करने। यहाँ तो मुझे ही डर लग रहा है। नानी मेरे को मदद करो, मेरा डर लग रहा है। कहाँ हो? गोलू धीरे से रसोई की ओर जाता है और उसको लगता है कि कोई औरत धीमी आवाज में वहाँ बोल रही है, गोलू की हालत इस सिसकियों से खराब हो जाती है। वो बोला, मुझे थर थर कांपने वाला कौन है? और सामने आओ भाई या बहन, जो भी है मेरे को डराओ मत। सामने आकर बोलो, मुझे डर बहुत लगता है। फुसफुसाहट बंद हो जाती है। रसोई का दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगता है। गोलू ने दरवाज़ा खोला। अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर एक लंबा काला साया जो गोलू के कदम के साथ चल रहा था। गोलू हकला गया। मैं तो अकेला आया हूँ। तू कौन है भाई? और मेरी नानी के घर में क्या कर रहा है? गोलू बिना कुछ सोचे समझे नानी के कमरे की तरफ दौड़ने लग जाता है। आज तक जब भी वो नानी के घर गया है
उसे यहाँ पर खूब मज़े किए हैं, पर पहली बार उसके साथ इतना बुरा हादसा हुआ है। वो सोच रहा है कि अब की बार उसकी माँ ने उसे अकेले नानी घर क्यों भेज दिया। जैसे ही वो नानी के कमरे के पास पहुँचता है, वो देखता है वहाँ पर कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला है। उसे लगता है कि उसकी नानी अंदर ही है। गोलू ने काँप कर कहा, नानी, वो आप है या कोई और? नानी, मेरे को डर लग रहा है, नानी बचा लो, मुझे अब डर लग रहा है, नानी आप बता दो, मैं नहीं तो रोने लग जाऊंगा, बताओ नानी। वो आकृति धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। चेहरा अभी भी अंधेरे में। आवाज आई, गोलू आखिरी तुम आ ही गए। कहानी गाइस यहाँ खत्म नहीं होती। आखिर वो परछाई का क्या राज है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। गोलू दरवाजे पर खड़ा कांप रहा था। वो आकृति धीमी आवाज में उससे बोली, गोलू आखिर आ गए तुम। गोलू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ तो आ गया, पर आप कौन? नानी कहाँ है? और आप नानी की दोस्त हैं क्या? आकृति ने सिर हिलाया, मैं नानी की दोस्त नहीं हूँ। गोलू बोला, क्या आप नानी की दोस्त नहीं हैं? फिर आप कौन है और यहाँ घर में क्या कर रही हैं? कमरे में हल्की रोशनी थी। गोलू डर गया था। उसे समझ आने लगा कि बिना ताला तोड़े कोई अंदर आ नहीं सकता, तो आखिर ये औरत अंदर आई कैसे? कुछ तो राज है। अचानक उसने देखा कि चादर अपने आप हिल रही है। गोलू चिल्लाया, अरे ये चादर कैसे हिल रही है? और इस चादर में है कौन? मुझे बख्श दो, मेरी नानी कहाँ है? मेरे को नानी वापसी कर दो और मैं चला जाऊंगा यहाँ से। वो दोनों आत्माएं बुरी तरह से उसका पीछा करने लग जाती हैं। भागते भागते गोलू सड़क पर पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे एक गाड़ी जाते हुए दिखती है। वो उससे लिफ्ट मांगता है। अच्छा है कि वो गाड़ी भी उसे लिफ्ट दे देती है और वो किसी तरह उस घनघोर जंगल से निकलते हुए अपने घर वापस पहुंच जाता है। वो बस कुछ नहीं बोल रहा, सुन बैठा होता है, जैसे उसने बुरी तरह से किसी चीज़ को अपने आभास किया हो। और वो घर पहुंचते ही अपनी माँ से सारा विवरण बताता है। जैसे ही उसकी माँ ये सब सुनती हैं, उन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं होता। वो अपनी माँ को फ़ोन करती हैं, पर फ़ोन पर सिर्फ एक आवाज़ आ रही होती है, तुम नहीं जानते राज क्या है, जानने के लिए खुद आना होगा। बस इतना बोलकर वो फ़ोन कट जाता है। आखिर गाइस उस घर का क्या राज था और गोलू की नानी आखिर कहाँ गई, ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट योर फेवरेट पार्ट।